जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, जेएसएससी की इंटर लेवल एलडीसी की बहाली निकल गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने झारखंड इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन मांगा है। कुल 863 पदों पर नियुक्ति होनी है। 20 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 तक आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आवेदन में हुई त्रुटियों को, डिफेक्ट्स को 27 नवंबर 2023 से 29 नवंबर 2023 तक सुधारा जा सकेगा। परीक्षा कब होगी, होगी भी या नहीं होगी, और होने के बाद भी रद्द की जाएगी या नहीं, इसके बारे में जेएसएससी दोस्तों आपको समय समय पर जानकारी देकर कभी निराश करेगा, कभी हताश करेगा, कभी गुस्सा भी दिलाएगा। और आपकी किस्मत दोस्तों अगर भगवान ने सुनहरी कलम से लिखी होगी तो आप वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र पाएंगे। अन्यथा जैसे रघुवर सरकार के समय निकली वैकेंसी के नियुक्ति पत्र बांट बांट कर हेमंत सोरेन अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, वैसे ही शायद आने वाला मुख्यमंत्री इन नियुक्तियों के अपॉइंटमेंट लेटर बांट सकेगा और अपनी पीठ खुद थपथपा सकेगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहा हूं, लेकिन मेरे ऐसा कहने के पीछे कारण है। मैं तो ग्रह नक्षत्र टोना टोटका भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, लेकिन हम झारखंड में रहते हैं और हमारे यहाँ खासकर गांव देहातों में मुहूर्त, साइत, नजर गुजर और टोना टोटका को बहुत माना जाता है। तो मुझे भी जेएसएससी के चलते अब इन चीजों पर थोड़ा बहुत यकीन हो चला है। दोस्तों, सुधीर त्रिपाठी जी 3 साल का कार्यकाल पूरा करके विदा हो गए। उनके चेयरमैन रहते जेएसएससी ने विज्ञापन निकालकर परीक्षा लेकर कितनी नौकरियां दी, ये तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन उनके समय में ही जेएसएससी जेईई परीक्षा का पेपर लीक होने की ऐतिहासिक घटना घटी थी। परीक्षाओं के विज्ञापन निकलते रहे, एक दो परीक्षाओं के होने और रद्द होने का सिलसिला चला और फिर त्रिपाठी जी चले गए, मतलब विदा हो गए। बेचारे जेपीएससी के भी चेयरमैन रहे, फिर जेएसएससी के अध्यक्ष रहे, लेकिन गर्व से वो ये भी नहीं कह सकते कि मेरे कार्यकाल में इतनी नियुक्तियां हुई। खैर, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। त्रिपाठी जी के बाद आए हैं झारखंड के सबसे बड़े पुलिसमैन रहे, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके नीरज सिन्हा जी। सिन्हा जी को झारखंड की सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी का अध्यक्ष बनाया। उनकी नियुक्ति 27 सितंबर 2023 से प्रभावी मानी गई। भादों के महीने में वैसे तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कोई शुभ काम नहीं करते हैं, लेकिन 27 से नीरज सिन्हा जी की नियुक्ति प्रभावी मानी गई और उसी दिन ओले पड़ गए। और ये ओले यहाँ वहां नहीं पड़े, सीधे जाकर गिरे सीजीएल के 5 लाख एप्लीकेंट्स के सिर पर, क्योंकि 27 सितंबर को ही जेएसएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला। कहाँ तो तय था कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 14 और 15 अक्टूबर को होगी, और कहाँ चेयरमैन साहब के आते ही तारीख आगे सरक गई। सीजीएल परीक्षा की तारीख बढ़ाकर दिसंबर महीने की 16 और 17 तारीख को कर दी गई है। अब इन तारीखों पर भी, यानी 16 और 17 दिसंबर को सीजीएल की परीक्षा होगी या नहीं, यह कंफर्म नहीं है। और अब सीजीएल की तारीख बढ़ाने के बाद जेएसएससी ने एप्लीकेंट्स को दूसरा झटका दिया है। दोस्तों, जेईई के एप्लीकेंट्स को यह झटका मिला है। सीजीएल और जेईई की परीक्षा दोस्तों, लगता है कि इन पर किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया है। 7 साल से सीजीएल की परीक्षा नहीं हुई, एक बार हुई थी तो कैंसिल हो गई थी, दोबारा हुई ही नहीं। और वैसा ही कुछ जेईई परीक्षा के साथ है। शायद 3 जुलाई 2022 को पहली बार जेईई की परीक्षा हुई थी, डिप्लोमा लेवल की परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई। दूसरी बार परीक्षा ली गई, परीक्षार्थी बेचारे रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन सरकार की नियोजन नीति रद्द हो गई, और साथ ही डिप्लोमा लेवल परीक्षा यानी जूनियर इंजीनियर परीक्षा भी रद्द हो गई। अब तीसरी बार इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। पहली और दूसरी बार डिप्लोमा लेवल की परीक्षा पूरे राज्य भर में एक ही दिन ली गई थी, लेकिन इस बार
2 सितंबर से 20 अक्टूबर तक अलग अलग तारीखों पर अलग अलग शहरों में यह परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा चल भी रही थी कि फिर एक बार खेल हो गया। आयोग ने 6 अक्टूबर को एक नोटिस निकालकर 28 सितंबर को रांची के शिवा इंफोटेक सेंटर में ली गई परीक्षा को रद्द कर दिया। आयोग के नोटिस में लिखा है कि झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत शिवा इंफोटेक रांची परीक्षा केंद्र में दिनांक 29/9/2023 को संपन्न दोनों पाली प्रथम पत्र एवं द्वितीय पत्र की परीक्षा अपरिहार्य कारणों से रद्द की जाती है। संबंधित अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा के पुनर्आयोजन की तिथि आयोग के वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। तो दोस्तों, अब परीक्षार्थियों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये अपरिहार्य कारण क्या है। जब परीक्षा हो गई तो 7 दिन बाद ये अपरिहार्य साहब कहां से टपक पड़े। जब परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई थी, परीक्षा देने वालों ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की थी, केंद्र पर कुछ गड़बड़ ऐसा नहीं हुआ था जिसके बारे में संदेह पैदा हो, तो 7 दिन बाद ये अपरिहार्य कारण कैसे पैदा हो गया, कहां से पैदा हो गया, किसने पैदा किया, इस बारे में जेएसएससी को बताना चाहिए। अभी तक तो दोस्तों अपरिहार्य कारण बताकर परीक्षाओं की तारीखें आगे बढ़ाई जाती थी या फिर उनको अगले आदेश तक स्थगित किया जाता था, तो समझ में आता था कि आयोग की तैयारी नहीं हुई होगी, सेंटरों पर कोई समस्या होगी, सुरक्षा का इश्यू होगा, क्वेश्चन पेपर ओएमआर शीट की कुछ समस्या होगी, दिक्कत होगी। लेकिन जो परीक्षा हो गई 7 दिन बाद, उसमें कौन सा अपरिहार्य कारण पैदा हो गया। अगर कोई तकनीकी समस्या थी, अगर सभी परीक्षार्थियों के आंसर सर्वर में सेव नहीं हुए थे या कोई दूसरी बात थी, तो आयोग को सही तरीके से कारण बताना चाहिए था। ये अपरिहार्य कारण लिखकर परीक्षार्थियों को जेएसएससी ने भ्रम में डाल दिया है, असमंजस में डाल दिया है। दोस्तों, घर में जब कोई नई बहू आती है या कोई बच्चा पैदा होता है और कुछ बरकत होती है, घर में कुछ अच्छा होता है, तो लोग कहते हैं कि इसके पैर बहुत शुभ हैं, घर में आते ही बरकत हुई। अब चेयरमैन साहब के आते ही 27 सितंबर को सीजीएल की तारीख आगे बढ़ गई। 28 सितंबर को जो जेईई की परीक्षा रांची में हुई वो रद्द हो गई। तो पूत के पांव दोस्तों पालने में दिखाई दे रहे हैं। आसार अच्छे नहीं हैं, फिर भी उम्मीद बनाए रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जिस किसी भी भगवान को मानते हैं थोड़ी देर उनका ध्यान जरूर कीजिए, लेकिन दोस्तों प्रेत बाधा का शमन भी जरूरी है। इसके लिए मैं एक आपको टोटका बताता हूं। जेएसएससी कार्यालय की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए और इस मंत्र का जाप 3 बार कीजिए। उलट वेद पलटंत काया, उतर आओ बच्चा गुरु ने बुलाया, वेग 70 नाम आदेश गुरु का, ओम नमः शमशान वासिने भूतान दिनाम पलायम कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों, इस मंत्र का 3 बार जाप करेंगे तो कृपा जरूर बरसेगी। गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। नमस्कार।